फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं वो लेके आऊं आर्टिफिशियल ग्रास की। हम अमूमन आर्टिफिशियल ग्रास लोगों के यहाँ लगवाते हैं तो अलग अलग क्वालिटी आती है और अलग अलग प्राइस में आती है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि जो क्वालिटी आती है वो किस तरह से हम चेक करके अपनी अच्छी क्वालिटी की ग्रास खरीद सकते हैं। किस तरह से हम चेक करें कि हमारी जो ग्रास आ रही है वो किस क्वालिटी की है, किस थिकनेस की है, कि प्राइस उसका सही है कि नहीं है। तो उसी बारे में डिटेल में समझेंगे। बाकी ग्रास की मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे लगाई जाती है, वॉल पे कैसे लगाई जाती है, बालकनी में कैसे डेकोरेट की जाती है या डिजाइन बना के कैसे लगाई जाती है। तो वो वीडियो तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम की साबित होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनियों की आर्टिफिशियल ग्रास आती है। मैं आपको जैसे दिखाऊं, आप ये देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं। अमूमन आपको देखने में कोई खास फर्क दिख नहीं रहा होगा इन ग्रास में, लेकिन इनकी क्वालिटी का बड़ा ही ज्यादा डिफरेंस है। इसकी क्वालिटी काफी बड़ा डिफरेंस है। तो आज सचिन होंगे हमारे साथ, जो डियोस कासा में काफी टाइम से जॉब करते हैं कंपनी में, जो कि ये क्वालिटी की ग्रास इंपोर्ट करती है और यूज करती है और सेल आउट करती है। और बाकी और भी कंपनी है जो इस तरह की ग्रास बनाती है, लाती है, तो वो भी खरीद सकते हैं। प्राइस में भी जानेंगे और जानते हैं कि कैसे चेक करें क्वालिटी क्या है इनकी। तो आइए सचिन जी से मिलते हैं, उनसे जानते हैं उनकी कंपनी, उनकी क्वालिटी के बारे में। सचिन जी, आपका स्वागत है। तो जानते हैं सचिन जी से ये कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, और जो आर्टिफिशियल ग्रास ये लोग मंगा रहे हैं उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए आप कहाँ पे हैं। हेलो सर, नमस्कार। मैं सचिन डियोस कासा से बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली 3 साल से जॉब कर रहा हूँ डियोस कासा कंपनी में। हमारी कंपनी आर्टिफिशियल ग्रास और वुडन फ्लोरिंग इंपोर्ट करती है चाइना से। तो आज हम बताते हैं ग्रास के बारे में। ये इम्पोर्टेड ग्रास है हमारी, चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। इसमें दो तरह की ग्रास आती है, नेचुरल एंड ग्रीन टू ग्रीन। ये जो हमारी ग्रास है ये ग्रीन टू ग्रीन है, तो ये जो हमारी ग्रास है वो नेचुरल है। इसमें दो तरह की बैकिंग आती है, एक तो सिंगल लेयर होती है और एक डबल लेयर होती है। हमारी जो बैकिंग है इसमें आपको डबल लेयर मिलेगी आपको। और इसमें दो तरह की आती है, सिंगल पैकिंग और डबल पैकिंग। हमारी जो है वो डबल लेयर है और ये जो ग्रास है वो सिंगल लेयर है। तो आइए फ्रेंड्स, अब डिटेल में समझते हैं ये सिंगल लेयर, डबल लेयर, ग्रीन टू ग्रीन और ग्रीन टू ब्राउन ये होता क्या है, और अलग अलग थिकनेस में आती है, ये क्या होते हैं, डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर आप ग्रास खरीदने जा रहे हैं तो आप देखेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो मतलब बेसिकली निकले ना, उसके जो वीव्स है वो निकले ना अच्छे से। अगर कोई पकड़ के खींचे तो काफी मजबूती से खींचने के बाद भी निकले ना। अगर वो नहीं निकलेंगे तो उतने ही लंबे चलेंगे, ज्यादा ड्यूरेबल रहेंगे। तो उसका जो बड़ा कारण है वो है उसकी बैकिंग का मजबूत होना। तो जो बेसिकली ये मंगाते हैं वो डबल बैकिंग में मंगाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पीछे जो इसकी बैकिंग है ये डबल लेयर है। आप ये देख सकते हैं, जैसे ये कॉर्नर में आप चौकोर चौकोर डिजाइन देख सकते हैं, तो ये बैकिंग है डबल। और जैसे आप ये वाली डिजाइन देखें, इसमें इस तरह के चौकोर डिजाइन है, तो ये सिंगल बैकिंग में है और ये डबल बैकिंग में, तो इसलिए इसकी मजबूती ज्यादा है, इसको खींचने पे ये निकलेगी नहीं। और आपको मैं डिटेल में दिखाऊं तो आप अगर डबल बैकिंग वाली खरीदते हैं तो वो महंगी जरूर पड़ती है, लेकिन उसकी क्वालिटी बेटर होती है। तो पहली चीज तो आप ये चीज का ध्यान रखें, जब भी ग्रास खरीदे तो अच्छी क्वालिटी की अगर खरीदना चाहते हैं तो डबल बैकिंग की खरीदें। और बैकिंग चेक करने का तरीका, आप जब भी आप खरीदें तो आप कैसे पता करें, तो उसके लिए आप देख लें। आपको मैं अच्छे से काट के भी दिखाता हूं, ये देखिए, कैंची से मैं आपको काट के दिखाता हूं इसको प्रॉपर। ये आपको देखिए, जैसे मैंने काट दिया है, तो आप इसके ये वीव्स काट ले। पहले मैं काट के निकाल देता हूं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं ये है, हमने छोटे पीस इससे काट लिया है। उसमें आपको मैं दिखाता हूं डिटेल में कि ये आप देख सकते हैं, जैसे ये छोटा पीस हमने उसमें से निकाल लिया है। ये आप देख सकते, तो ये सिंगल बैकिंग वाली ग्रास है और ये डबल बैकिंग वाली ग्रास है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये बैकिंग अलग है। तो आप ये देख सकते हैं इधर ऐसा है, और इधर के हमने जो ये ग्रीन ग्रास थी वो कैंची से काट ली है। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर ब्लैक कलर की ये जो है एक लेयर लगी हुई है, ब्लैक कलर की लेयर है, ये सिंगल लेयर है। और उसके बाद इसमें दूसरी लेयर लगी हुई है, वो ग्रीन कलर की लेयर लगी हुई है। मतलब ग्रीन कलर की मतलब बेसिकली ये धागे आप देख सकते हैं, तो ये धागों वाली लेयर लगी हुई है। और इस वाले में खाली आप ये देख सकते हैं इधर एक ही लेयर लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ सिंगल लेयर लगी हुई है, वो ब्लैक वाली ही। इसमें जैसे ये ब्लैक वाली लेयर है, इसमें भी ब्लैक वाली लेयर है, लेकिन सिंगल है। तो यही नापने का तरीका होता है कि उसमें डबल अगर है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है।
तो उसी हिसाब से वो ग्रास की पकड़ ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा अच्छी चलेगी। तो ये तो एक पहली चीज हो गई। और जो है कितने कलर में और थिकनेस की कैसे नापते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? लंबाई बता लो। 25 mm। 25 mm है ये। ये तो 25 mm है। बेसिकली जो हाइट होती है वो यहां से बॉटम से लेके, और जो वीव्स होते हैं उनकी लेंथ नापी जाती है, कितनी हाइट है इनकी वीव्स की। तो उसके ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है कि वो कितनी मोटी है, कितने लंबे उसके वीव्स हैं। तो जैसे ये 25 mm है, तो आप ये भी जांचें जब भी खरीदे कि वो उसकी जो बताई जा रही है वो सही तो बता रहे हैं। लोग नॉर्मली 25 mm ग्रास खरीदते समय 35 mm डोल के बेच देते हैं 25 mm ग्रास को। तो आप नाप सकते हैं इसके वीव्स की लेंथ से, बॉटम से लेके, और जो इसका लेंथ खींचने के बाद जो सीधा आएगा वो 25 mm होनी चाहिए टोटल थिकनेस। और उसी तरह से जैसे 35 mm है तो उसी तरह से 35 होनी चाहिए 35 की नापने के बाद, और 50 mm की 50 mm होनी चाहिए। तो ये है क्वालिटी। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन, जैसे आप देख सकते हैं ना ब्राउन वीव्स है, तो ब्राउन कलर आप देख सकते हैं। तो ब्राउन फील अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ही इसे लें, कोई ऐसा वो नहीं है। अगर आप ग्रीन का फील देना चाहते हैं तो आप ग्रीन वाला ले सकते हैं, नेचुरल और ग्रीन टू ग्रीन दो ही आते हैं इसमें। और जो है आप खरीदते समय एक चीज का और ध्यान रखें कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। आप खींच के भी चेक कर सकते हैं, डबल बैकिंग चेक कर सकते हैं। अगर वो अच्छे से मजबूती से निकल नहीं रही है तो आपकी ग्रास अच्छी क्वालिटी की है, ये मान के चले। और आप खरीदते समय एक चीज का ध्यान रखें कि होल्स जो हैं उसमें कितनी कितनी दूरी पे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसमें होल्स है ही नहीं, या है तो बहुत ज्यादा दूरी पे है। तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये भी चेक कर लें कि आपकी ग्रास में इस तरह के बैक में होल होने जरूरी है। अगर आप बालकनी में लगा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये है कि ये है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, कि पानी इसमें से स्लोप में बह के निकल जाए। अगर ज्यादा दूरी पे छेद है तो भी वो ग्रास अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें पानी इजीली निकल नहीं पाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं ये क्या क्वालिटी, क्या साइज में आते हैं इसके रोल, और क्या प्राइस में आती है। तो सचिन जी पहले तो जैसे आपने दिखाई अलग अलग क्वालिटी, जैसे ये 25 mm है, 35 mm है, आपका 40 mm में है, और ये 50 mm में है, ग्रीन टू ब्राउन वाली, नेचुरल वाली। तो ये बेसिकली जो अगर ये ग्रास लेने जाए हम 25 mm या 35 mm, तो इसका जो पूरा रोल आता है तो वो क्या साइज में आता है? इसमें 2 तरह का रोल आता है। 2 तरह के रोल आते हैं। एक तो 4 फीट वाला रोल आता है, एक 6.5 फीट वाला रोल आता है। अच्छा, 4 फुट चौड़ाई वाला और 6.5 फीट चौड़ाई वाला रोल आता है, ठीक है। और जो लेंथ निकलती है 4 फुट वाले में या 6.5 फुट वाले में, वो कितनी निकलती है? दोनों की सेम निकलती है, 82 रनिंग फुट होती है। 82 रनिंग फीट, मतलब 4 फीट बाय 82 रनिंग फीट, या 6.5 फीट बाय 82 रनिंग फीट। तो एक रोल में कितना एरिया आता है नॉर्मली? 4 फीट वाले में 328 एरिया कवर करता है हमारा। 328 स्क्वायर फीट एरिया एक रोल में आ जाता है पूरे बंडल में। 4 फीट वाले में 6.5 फीट वाले में होता है 538 स्क्वायर फीट। 538 स्क्वायर फीट आ जाता है। हाँ, वो आ जाता है 6.5 फीट चौड़ाई वाले में एरिया आ जाता है। अब बात कर लें कि प्राइसिंग की, जो आपके पास है ये 3-4 वैरायटी आपके पास अवेलेबल है जी। अभी 4 वैरायटी डबल बैकिंग में। डबल बैक। तो इन चारों का ही प्राइस थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। अगर कोई 25 mm लेना चाहिए आपकी क्वालिटी डबल बैकिंग में, तो वो क्या प्राइस एमआरपी नॉर्मली आप बेचते हैं जो एमआरपी मार्केट में है? बाकी डीलर्स के लिए तो ऑब्वियसली डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं आप। तो क्या प्राइस है आपका 25 mm का? 25 mm का पड़ेगा आपको 48 प्लस जीएसटी। 48 प्लस जीएसटी। और जो ये 35 mm है इसका क्या रेट पड़ता है? 60 प्लस जीएसटी। 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी। ओके। और ये जो आपकी 40 mm है, ये वाली क्या प्राइस पड़ेगी? 72 प्लस जीएसटी, 75 प्लस जीएसटी। नॉर्मल 75 प्लस जीएसटी है। अच्छा, 75 रुपीज पर स्क्वायर पर प्लस जीएसटी, ठीक है। और जो ये 50 mm की नेचुरल वाली ग्रास है, ये क्या प्राइस? 90 प्लस जीएसटी पड़ेगी। 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी। तो ये जो आप मटेरियल सेल आउट करते हैं वो पूरा रोल ही देते हैं या पूरा? नहीं, हमारा पूरा रोल में आता है सर। रोल में ही आप लोग सेल आउट करते हैं। तो बेसिकली आपने देखा जैसे ये अलग अलग क्वालिटी की ग्रास है, उनका प्राइस आपने जाना। बाकी कुछ और आप जानना चाहते हैं इस ग्रास के बारे में, अलग अलग तरह की ग्रास के बारे में? कुछ कंपनियां हैं जो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करती हैं, जो अलग अलग कलर में भी लाती हैं, तो वो भी आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन इस क्वालिटी की ग्रास आप कुछ और जानना चाहते हैं ग्रास के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे जान सकते हैं। हम कोशिश करेंगे टाइमली उसका रिप्लाई दें। बाकी खरीदने के लिए मैं नीचे कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं।
और जो है बाकी ऐसी ही होम डेकोरेशन से रिलेटेड इंटीरियर की अलग अलग प्रोडक्ट्स की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो होप ये वीडियो से आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि ग्रास खरीदते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या साइज में आती है, अलग अलग थिकनेस में आती है। तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा ग्रास खरीदने को लेके। बाकी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।